लुधियाना कोर्ट 'ਚ हाजिर होए संजय सिंह, कहा सच्चाई दी होवेगी जीत। पंजाब की जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर सच की जीत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अकाली दल दे प्रदर्शन नूं दस्सिया राजनीतिक स्टंट। तीनों काले कानून के विरोध में मुझे हंसी आ रही है कि अकाली दल इसके विरोध में खड़ा है। अकाली दल और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये काला कानून बनवाने में मोदी सरकार का सहयोग किया और पंजाब की जनता के साथ धोखेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन दी दित्ती बधाई कि प्रधानमंत्री जी आज आपका जन्मदिन है, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। एक शुभ कार्य इस देश के करोड़ों किसानों के लिए भी कर दीजिए और ये 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, सड़क पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को मानकर ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। कहा जन्मदिन मौके तिन्ने खेती कानून रद्द कर। ये काला कानून अभी भी मैं कह रहा हूँ, मोदी जी को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। ये कानून वापस ले लो, किसान वापस जाने वाला नहीं है जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे। अकाली दल ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗੂ संजय सिंह ने की कहा, आओ जानते हैं। सामने मेरी तारीख थी, माननीय न्यायालय के सामने पेश होने के लिए आया था। अगली तारीख 1 अक्टूबर को लगाई गई है और ये केस पंजाब की जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर सच की जीत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। दूसरी बात, आज तीनों काले कानून के विरोध में मुझे हंसी आ रही है कि अकाली दल इसके विरोध में खड़ा है। अकाली दल और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये काला कानून बनवाने में मोदी सरकार का सहयोग किया और पंजाब की जनता के साथ धोखेबाजी की। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैंने संसद में माइक तोड़ा था, विरोध दर्ज कराया था, मुझे निलंबित किया गया था और तब मैंने कहा था कि तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो और हम माइक तोड़ रहे हैं, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। 650 से ज़्यादा किसानों ने अब तक आत्महत्याएं की हैं। पूरे हिंदुस्तान का करोड़ों किसान बर्बाद हो चुका है, 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। उसको मवाली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है, उसके प्रति वफादारी निभाता है। मोदी सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि वो जिस अन्नदाता को आज मवाली कह रहे हैं, उनका दिया हुआ वो भी खाते हैं, उनके विधायक, सांसद, मंत्री भी खाते हैं और इस देश की जनता भी खाती है। तो इसलिए ये काला कानून अभी भी मैं कह रहा हूँ, मोदी जी को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। ये कानून वापस ले लो, किसान वापस जाने वाला नहीं है जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे। सर, और आज उनका जन्मदिन है सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को मैं जन्मदिन पे शुभकामनाएं देते हुए उनसे एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आज आपका जन्मदिन है, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। एक शुभ कार्य इस देश के करोड़ों किसानों के लिए भी कर दीजिए और ये 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, सड़क पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को मानकर ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। मैं ये प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं। आज राणा सोढी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ काले कानूनों के खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, ना बीजेपी, ना आप, ना ही और अपना अकाली दल, किसी ने भी क्या किया है बताइए ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इस पूरे काले कानून के ड्राफ्ट के बारे में जानकारी थी, उन्होंने पंजाब के किसान और देश के किसान को जानकारी नहीं दी।
अकाली दल की मंत्री थीं बीजेपी के साथ एनडीए गवर्नमेंट में, उनकी जानकारी में ये काला कानून था। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों और पंजाब के किसानों को इसकी जानकारी नहीं दी, इसका विरोध नहीं किया। जब सड़क पर किसान आ गए, जब संसद में हम लोगों ने विरोध किया, तो दिखावटी पन जिसको कहते हैं, अपना चेहरा बचाने के लिए इस्तीफा देके और आज आप इस कानून के विरोध की नौटंकी कर रहे हैं, ये पूरा देश और पूरा पंजाब देख रहा है। सर पहले मंत्रियों को, पंजाब के मंत्रियों के बेटों को नौकरी देने की बात चली, दी भी गई, और अब अपना जो गुरप्रीत कांगड़ हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, अब उनके दामाद को सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही है और इसकी हिमायत खुद कांग्रेसी लीडर कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद है कि जब पिछले बार 2017 का चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेस वालों ने घर घर जाके रोजगार की गारंटी का फॉर्म भरवाया था, रोजगार की गारंटी का कार्ड बांटा था। क्या हुआ उसका? पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? किसान को उसकी फसल का दाम देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? ये सारे सवाल हैं, और आप अपने दामाद, अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ देख रही है पंजाब की जनता, और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तो इनकी सबकी नौकरी वापस ली जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और गलत ढंग से कोई भी कार्रवाई हुई होगी तो उसकी सरकार जांच कराएगी। सर एक चीज हो, द एवन मीडिया ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट।